हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉडी में कितना कीटोन का लेवल होना चाहिए नॉर्मली। कितना कीटोन का लेवल इंडिकेट करेगा कि आपका कीटोन डाइट सही चल रहा है कि नहीं और किस लेवल पे वो सीरियस हो जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि कीटोन डाइट एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है वजन कम करने के लिए। इसमें बॉडी अपने फैट को जलाने लगती है और जिसमें बॉडी में कीटोन लेवल बनने लगता है। लेकिन जब ये कीटोन लेवल्स बनता है तो हमें मॉनिटर या मेजर करना पड़ता है ये देखने के लिए कि सही तरह से कीटोसिस हो रही कि नहीं। अगर सही तरह से कीटोसिस नहीं हो रही है तो हमें कीटोन डाइट का फायदा नहीं मिलेगा। और यदि कीटोसिस बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज बन रहे हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जान खतरा भी हो सकता है। तो इन दोनों में कैसे वेरिएशन करें और कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ है कीटोन की और कितनी वैल्यूज़ में पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है और उसको दाखिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। कैसे मेजर करना है और कौन कौन सी टेक्निक्स आती है मेजर करने की, उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। नॉर्मल कीटोन का लेवल जो है ब्लड में वो 0.5 मिलीमोल से कम होना चाहिए। अगर 0.5 मिलीमोल से कम है तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि ब्लड में कीटोन्स लेवल नहीं है और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट नॉर्मल है, नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से, उस व्यक्ति के लिए नहीं जो कीटोसिस भरी डाइट पर है। नॉर्मल व्यक्ति के हिसाब से वैल्यूज़ अच्छी हैं और उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वैल्यूज़ 0.5 से 3 मिलीमोल यानी 3 मिलीमोल्स तक आती है तो इसका मतलब जो कीटोसिस का लेवल होना चाहिए वो है। कीटोन डाइट पर यदि कोई व्यक्ति है तो ये लेवल उसको मेंटेन करना चाहिए, 0.5 से 3 मिलीमोल्स तक उसको मेंटेन करना चाहिए, जो कि एक ऑप्टिमल लेवल है। अलग अलग टाइम पे बॉडी में कितना पानी है, कितना एक्सरसाइज किया, किस तरह से टेस्ट किया, ये सब चीज़ों के हिसाब से आपका वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। किस टाइम पे खाना खाया, किस टाइम पे नहीं खाया, क्या खाना खाया, ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकती है। पर अगर 0.5 to 3 मेंटेन हो रहा है तो उसका मतलब कीटोसिस सही तरह से चल रहा है और आपका जो डाइट है वो प्रॉपर है। उससे कम चल रहा है तो फिर आपको ट्राइग्लिसराइड्स खा के या कोई ऐसी टाइप 3 चीज़ खा के जो कीटोसिस को बढ़ाए, आपको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा और कीटोसिस को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो बॉडी में कीटोसिस अगर कम रहेगा तो आपके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। अगर 3 मिलीमोल से ज़्यादा जा रहा है तो फिर वो सीरियस इशू हो सकता है, उसमें थोड़ा खतरा हो सकता है। 3 से 5 अगर वैल्यूज़ है तो वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपको कीटोसिस कम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में कीटोसिस ज़्यादा हो रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है। और यदि 5 से ज़्यादा जा रहा है वैल्यू तो इसका मतलब बॉडी स्टार्वेशन में जा रही है, तो इसका मतलब आपको कीटोसिस बंद करना पड़ेगा। 5 से ज़्यादा जा रही है इसका मतलब बॉडी में बिल्कुल ही ग्लूकोज लेवल खत्म हो गया, बॉडी बहुत ज़्यादा फैट्स बर्न कर रही है, इतना ज़्यादा फैट्स बर्न कर रही है जिसको मैनेज करना मुश्किल है। तो अगर 5 मिलीमोल से ज़्यादा ऊपर चला गया वैल्यूज़ तो आपको उस समय स्टार्वेशन चालू हो जाएगा और उस समय आपको कीटोन वैल्यूज़ को कम करने के हिसाब से अपना कीटोन डाइट को बंद करना पड़ेगा, नॉर्मल डाइट लेना पड़ेगा, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा ताकि आपका कीटोएसिडोसिस ठीक हो जाए। यदि आपकी वैल्यूज़ 3 से ज़्यादा है, 3 to 5 के आसपास है और साथ में शुगर लेवल्स भी ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट्स में तो वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इंडिकेट करता है, तो वहाँ पे आपको हॉस्पिटल में दिखाने की ज़रूरत है। वैसे पेशेंट को थोड़ा घबराहट होना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। वैसे लोग को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यदि परसिस्टेंटली आपके वैल्यूज 10 से ऊपर जा रहे हैं, 10 मिलीमोल पर लीटर से ऊपर जा रहे हैं, साथ में अगर सीवियर डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन और सांस लेने में तकलीफ आ रही है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी जिसमें प्रॉपर आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। वो आपको सलाइन देंगे, कीटोन बॉडीज को कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स देंगे और अगर शुगर लेवल ज़्यादा है तो उसे कम करेंगे, शुगर लेवल कम है तो उसे बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वो करेंगे। यदि आपका कीटोन बॉडीज 10 से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली आपको भर्ती करना पड़ेगा। इनफैक्ट 7 से ऊपर भी जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अबनॉर्मल है और उसमें आप एक तो कीटोसिस कंटिन्यू बिल्कुल नहीं कर सकते और दूसरा आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करके मिल करके उसको मैनेज करना पड़ेगा और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल एडमिशन करना पड़ेगा। अलग अलग व्यक्तियों में आपकी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, आपकी डाइट, एक्सरसाइज और कितना पानी शरीर में हिसाब से है, उससे आपकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। इसीलिए कितना कीटोन वैल्यूज़ आ रही है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ओवरऑल कितने आपकी उसमें वैल्यूज़ है और वो सही है या नहीं है। जो कीटोजेनिक डाइट पे है उनके लिए 0.5 to 3 वाले वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्क कर रहे हैं उसमें कीटोसिस उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी थोड़ा अगर कीटोसिस हो रहा है तो चलेगा, नुकसानदायक नहीं और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है और वैसे व्यक्ति को कीटोन बॉडीज़ बढ़ रहे हैं या कोई सिम्टम्स है जैसे पेट दर्द, वॉमिटिंग वगैरह और साथ में कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा है तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, रेगुलर मॉनिटरिंग और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है।
हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है, हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ सकती है यदि आपकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली ज़्यादा आ रही हैं और साथ में अगर सिम्टम्स आपको हो रहे हैं। तो कीटोसिस अगर आप कर रहे हो और उसमें 3 तक आ रहा है तो उतना चलेगा, आपको उतना मेंटेन करना है। रेगुलर बेसिस पे यूरिन द्वारा, ब्लड द्वारा या ब्रेथ एनालाइजर द्वारा आप इसको असेस करते हो। कौन कौन से तरीके से एनालाइज कर सकते हो उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको एक डिटेल एनालिसिस दिया, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया कि कितनी कीटोन वैल्यूज बॉडी में होना नॉर्मल बात है, कितने लेवल्स पर आपको मेंटेन करना चाहिए यदि आपको प्रॉपर कीटोसिस चाहिए, और किस वैल्यूज पर आपके लिए वो एबनॉर्मल कम है, इस वैल्यूज में एबनॉर्मली ज़्यादा है, कब भर्ती करने की ज़रूरत है, इस पर डिस्कशन किया ताकि आपको एक क्लियर वैल्यूज़ का आइडिया मिल जाए और आप अपने कीटोसिस को प्रॉपर्ली प्लान कर सकें। उम्मीद करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट भी करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर।